जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शाओजिंग डीमन सन मोलियन को ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ा नाटक प्ले करता है, जहाँ पर वो सबको बता रहा था कि डिमोनिक realm में ब्लड लाइन की वजह से भेदभाव किया जाता है, तो हम उस रूल को ब्रेक करेंगे। और उसका ये प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ क्योंकि मोलियन उससे मिलने आ चुका था। यहाँ पर शाओजिंग उसे बड़ी ही चालाकी से ट्रैप करते हुए उसकी बॉडी चेक कर रहा था। पहली बात तो शाओजिंग को ये पता चली कि मोलियन के अंदर हेवनली डीमन ब्लड ही नहीं था, और दूसरी बात ये कि वो एक लड़की है। तो शाओजिंग ने उससे वादा किया कि उसका ये सीक्रेट हमेशा सीक्रेट रहेगा, बस मोलियन को यमा हॉल का कैंडिडेट बनकर डीमन सन की पोजीशन को क्लेम करना है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें डीमन हॉल दिखाया गया, जहाँ पर यान मिंगशु अपने सिंहासन पर बैठी हुई थी। तभी शाओई भागती हुई वहाँ पर पहुँच गई। वो यान मिंगशु को बता रही थी कि हमारे यहाँ पर काफी सारे डिमोनिक कल्टीवेटर्स पहुँच चुके हैं। जो सुनते ही शुआन उसे बताती है कि मेरे ख्याल से वो 7 हॉल के डिमोनिक कल्टीवेटर्स होंगे, वो हमारे डीमन हॉल पर अटैक करने के लिए आए होंगे। मुझे तो लगा ही था कि शाओजिंग के प्लान की वजह से हम बुरी तरह से फंस जाएंगे। तभी यान मिंगशु अपनी विंड ब्लेड को समन करते हुए कहने लगी कि अगर वो यहाँ पर फाइट के लिए आए हैं तो ठीक है, हम भी उनके साथ फाइट करेंगे। तभी शाओई कह रही थी पता नहीं तुम दोनों को क्या हो गया, इतनी जल्दी पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। दरअसल वो लोग हमारी यमा हॉल को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब ये सुनकर ये दोनों भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गई। उतने में ही शाओजिंग मोलियन को लेकर वहाँ पर पहुँच गया। उन्हें बता रहा था कि हमारी यमा हॉल को ज्वाइन करने के लिए कई सारे डेमोनिक कल्टीवेटर आए थे, लेकिन उनमें से मैंने बस एक को ही सिलेक्ट किया। तभी यान मिंगशु उससे पूछती शाओजिंग जरा हमें भी बताओगे ये बंदा कौन है? तो शाओजिंग डरते डरते उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बताने लगा कि ये डीमन सन की पोजीशन को हासिल करने के लिए हमारी यमा हॉल का कैंडिडेट है और इसका नाम है मो शाओ। इधर मोलियन को शाओजिंग का उसे ऐसे छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, मगर यहाँ पर वो लड़का बनने का नाटक कर रही है, इसलिए वो शाओजिंग को रोक भी नहीं सकती थी। वहीं पर शाओजिंग मोलियन को अपनी तरफ खींचते हुए बता रहा था कि आज के बाद ये बंदा हमारा दोस्त है। वहीं पर शाओई शाओजिंग से कह रही थी कि मुझे तो इस बंदे का नाम काफी ज्यादा पसंद आया। अब अगली सीन में हमें यमा हॉल का ट्रेनिंग अरीना दिखाया गया, जहाँ पर नए ज्वाइन किए हुए कल्टीवेटर्स अपनी पीठ पर कुछ पत्थर उठा के प्रैक्टिस कर रहे थे। उतने में ही शाओई और शुआन वहाँ पर पहुँच गई। तभी वो कल्टीवेटर उससे कहने लगे कि आप हमें कल्टीवेशन करना कब सिखाओगी? देखिए तो हमने अपनी बॉडी को कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। तभी शाओई जाकर अपनी सोर्ड से कल्टीवेटर के पीठ पर मौजूद स्टोन को ब्रेक कर देती है। वो कह रही थी देखो मैंने जैसा सोचा था वही हुआ, ये स्टोन अंदर से खोखले हैं। वेल उन लोगों की चोरी पकड़ी गई थी। शाओई कह रही थी कि तुम्हें तो बस कल्टीवेशन स्टार्ट करना है, जबकि मैंने तुम्हें बोला था कि पहला अपनी फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। भले ही तुम लोग ये शो ऑफ करके दूसरों को उल्लू बना सकते हो, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगी। ये सब करके तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला। तो सबसे पहले अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना और फिर मैं तुम्हारी कल्टीवेशन की जर्नी को शुरू करूंगी। शाओई ने उनके खून में आग लगा दी थी, जिसके चलते वो लोग गुस्से में आकर भारी भारी कोल्ड्रन को उठाने लगे। वहीं पर शुआन कह रही थी शाओई मुझे लगा नहीं था तुम इतनी ज्यादा स्मार्ट होंगी, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ ये बात तुम्हें कैसे पता चली कि वो लोग नाटक कर रहे हैं? तो शाओई उसे बताती है कि ये मेरा नहीं बल्कि शाओजिंग का दिमाग है, उसी ने मुझे बताया था कि ये लोग नौटंकी करेंगे। ये सब सुनकर तो शुआन सोच में पड़ गई। वो कह रही थी वाकई ये शाओजिंग काफी ज्यादा स्मार्ट है, ये किसी का भी माइंड रीड करके उनके इरादों को जान सकता है। अब सीन शिफ्ट होकर हम शाओजिंग को देख पाते हैं, जो कि जियान के साथ झगड़े करने के लिए माइंड स्पेस में पहुंच चुका था। ओके तब बड़े भाई आप ये बात जानते थे कि मोलियन एक लड़की है, लेकिन ये बात उसे नहीं पता कि आपको सब पता है। तो अगर आगे चलकर आपने उसकी पहचान को एक्सपोज किया तो वो ये सोचेगी कि मैंने ही उसे धोखा दिया है, मैंने उसकी पहचान के बारे में आपको सब बताया, और फिर वो क्या करेगी? गुस्से में आकर मुझे खत्म करेगी। मानना पड़ेगा बड़े भाई आपने बहुत बड़ा गेम खेला है, मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि आप इतने ज्यादा शातिर होंगे। अब शाओजिंग उसके साथ झगड़े करते हुए अपने दांत पीस रहा था कि तभी वहाँ पर मोलियन आ जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें इतना गुस्सा किसने दिलाया जो तुम अपने दांत पीस रहे हो? तुम इतने चालाक हो कि मुझे कभी लगा ही नहीं था कि तुम्हें भी कोई गुस्सा दिला सकता है। मगर शाओजिंग तो चुपचाप से बस उसके सीने को ताड़ते जा रहा था, और उसकी गंदी नजरों को मोलियन ने भी पहचान लिया। वो उससे कह रहा था कि ऐसे ऊपर से तो तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आने वाला, इसीलिए मुझे ऐसे थरकियों जैसे ताड़ना बंद कर दो। वहीं पर शाओजिंग इवल स्माइल करते हुए कहने लगा कि वाकई तुम
काफी ज्यादा स्मार्ट हो। देखो तो तुमने उन्हें काफी अच्छे से छुपा के रखा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम एक लड़की हो। जो सुनते ही मोलियन सीधा उस पर हमला करने चली गई, मगर शाओजिंग उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है कि बताओ जानेमन, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो मोलियन उसे बताती है कि मैं यहाँ पर जियान से मिलने आई हूँ। सच बताओ तो मुझे तुम्हारी प्लानिंग पर जरा भी भरोसा नहीं, तुम तो शक्ल से एक नंबर की कमीने और बेवकूफ लगते हो। तो शाओजिंग उसकी तारीफ का शुक्रिया अदा करते हुए उससे कहने लगा कि मेरे ख्याल से तुम मेरे बड़े भाई जियान के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज हो, लेकिन अफसोस फिलहाल मेरे बड़े भाई तुमसे मिल नहीं सकते। जिसके बाद शाओजिंग उसे शतरंज प्ले करने के लिए इनवाइट करता है और इस शतरंज की बाजी में भी मोलियन ने उसे हरा दिया था। उतने में ही शाओजिंग ने उस चेस बोर्ड पर अटैक करते हुए सारी गोटियां ब्रेक कर दी। इससे तो मोलियन को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि तुम्हें शतरंज खेलना आता नहीं तो भला इस चेस बोर्ड को तोड़ने की क्या जरूरत थी? जिस पर शाओजिंग कह रहा था कि मैंने तो ये इसलिए किया था कि मैं देखना चाहता था कि तुम कितनी जल्दी अपना टेम्पर लूज करोगी, और जहाँ तक मैंने तुम्हें ऑब्जर्व किया तुम काफी ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड और रूल्स को फॉलो करने वाली बंदी हो, और इस कल्टीवेशन की बेरहम दुनिया में तुम्हारे जैसे लोग अक्सर हार जाते हैं। जो सुनकर मोलियन उस पर चिल्लाई रही थी कि तभी वहाँ पर यान मिंगशु आ जाती है। वो शाओजिंग से कह रही थी कि हाँ, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है, इस बंदे में इतना दम ही नहीं कि ये किसी रूल को ब्रेक करे। जो सुनते ही मोलियन गुस्से में आकर अपनी स्वॉर्ड निकालने लगी। तभी शाओजिंग उससे कहता है कि बस इतना गुस्सा मत दिखाओ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम डीमन सन की पोजीशन को हासिल करोगे, बस रूल्स को ब्रेक करके थोड़ा सा ईवल बन जाओ और फिर ये काम तुम आसानी के साथ कर पाओगे। जिसके बाद ये लोग डीमन सन के सिलेक्शन के लिए रवाना हो गए, जो कि क्योस पैलेस में होने वाला था। मोलियन सोचती कि भले शाओजिंग को शतरंज में कुछ नहीं आता, लेकिन ये लोगों को लीड करने में माहिर है। अब ये लोग मार्केट में पहुंचते ही कुछ डिमोनिक कल्टीवेटर उनके सामने आ जाते हैं। शाओजिंग कह रहा था कि हाँ, मैं जानता हूँ तुम लोगों को हमारे स्वागत के लिए भेजा गया है। जिस पर वो लोग कह रहे थे कि तुम हमारे ब्लड लाइन के रूल्स को ब्रेक करना चाहते हो, लेकिन यकीन मानो तुम इसमें कभी कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। अगर हमारे हत्थे चढ़ गए तो बेवजह मारे जाओगे। मगर शाओजिंग स्माइल करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन शाओजिंग के एक्शन लेने से पहले ही मोलियन ने पीछे से जाकर उसके अंदर अपनी स्वॉर्ड आर पार कर दी। जिसके बाद वो 1 बाय 1 उन सभी को निपटा देती है, जो देखकर शाओजिंग को काफी ज्यादा हंसी आने लगी। वहीं पर यान मिंगशु से बता रही थी कि ये बंदा तो हद से ज्यादा ब्रूटल है। अब अगली सीन में हमें क्योस पैलेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर सभी लोग यान मिंगशु के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वेइचू कह रहा था कि मैंने अपने कुछ बंदों को उनका वेलकम करने के लिए भेज दिया है, बस थोड़ी देर में यान मिंगशु अपनी कैंडिडेट के साथ यहाँ पर पहुँच जाएगी। और तभी ये लोग देखते हैं कि उन पर कई सारे कल्टीवेटर्स गिरने वाले हैं, तो एक बंदे ने सीधे जाकर उन पर हमला करके नीचे पटक दिया। दरअसल ये सब वेइचू के चमचे थे, जिन्हें यान मिंगशु को मारने के लिए भेजा गया था, मगर वो खुद ही मर के वापिस आ गए। यान मिंगशु वेइचू से कह रही थी कि आपके लोग तो हमें लेने आए थे, लेकिन हमने सोचा क्यों ना हम अपना रास्ता खुद तय करें। तभी रात डीमन हॉल का वाइस मास्टर वेइजैंग उससे कहने लगा कि हमने तो तुम्हारे स्वागत के लिए लोग भेजे थे, लेकिन तुमने मेरे लोगों को ब्रूटली खत्म किया, अब इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। अब वो सीधे यान मिंगशु पर हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन बीच में आ गया मोलियन। वो वेइजैंग के पावरफुल ब्लॉक को काउंटर करते हुए उसे काफी पीछे ढकेल देता है। वेइजैंग उससे पूछ रहा था कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर मोलियन जवाब देते हुए बताने लगा कि मैं यमा हॉल का कैंडिडेट हूँ। जिसके बाद उन दोनों में फाइट शुरू हो गई थी। वेइजैंग उसे कह रहा था कि मेरे अंदर प्योर ब्लड लाइन है, तो आज तुम्हें उसकी पावर का एहसास होगा। जिसके बाद वो मोलियन पर एक पावरफुल स्लैश अटैक रिलीज कर देता है, जिसे मोलियन बड़ी ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे उस बंदे की गर्दन काट देता है। ये सब देखकर तो वेइचू के होश उड़ गए थे। वो सोचता है कि इस बंदे के पास तो ब्लड लाइन की पावर भी नहीं है, मगर फिर भी इसने इतनी आसानी के साथ वेइजैंग को खत्म कर दिया। जिस पर शाओजिंग कह रहा था कि डिमोनिक रल में हमेशा ब्लड लाइन को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, लेकिन आज हमारे कैंडिडेट ने ये बात साबित कर दी कि प्योर ब्लड लाइन बस एक झांसा है जो तुम सालों से खुद को देते आए हो। जिस पर वेइचू कह रहा था कि तुमने हमारे रूल्स को ब्रेक किया है, जो बंदा 9 रन के ब्लड लाइन के रूल्स को नहीं मानेगा मैं उसे अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वेइचू अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा शाओजिंग पर हमला करने के लिए रवाना हो गया, मगर बीच में मोलियन ने उसे एक लात जड़ दी थी। वो उससे कह रहा था कि तुम्हें मेरे सीनियर शाओजिंग पर हमला करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा अपोनेंट तो मैं हूँ। जो सुनती वेइचू ने उस पर एक जोरदार हमला कर दिया था।
था, मगर मोलियन समय रहते वहाँ से ही गायब हो जाता है, जिसके चलते वेजू ने अपने धर्मा फॉर्म को समन कर लिया। मगर तब तक मोलियन ने पीछे से आकर उस पर कई सारे स्लैश अटैक रिलीज कर दिए थे। उसके इस खूबसूरत मूव को देखकर तो शाओजिंग भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। वो कह रहा था कि बस इस लड़की को रूल्स को ब्रेक करना सिखा दो और फिर इसे कोई भी रोक नहीं सकता। इधर मोलियन ने वेजू को बुरी तरह से घायल करते हुए जमीन पर पटक दिया था और उतने में ही मोलियन पर एक हेवी प्रेशर गिरना शुरू हो जाता है, जिसे मोलियन खुद भी रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी। साथ ही एक डिमोनिक आवाज उससे कह रही थी कि तुमने अभी भी 5-फोल्ड हेवनली डीमन टेक्निक का यूज किया है, बताओ ये टेक्निक तुमने कहाँ से सीखी? वेल, ये हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि क्योस पैलेस का मास्टर टियान था। मोलियन उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती तो टियान कहने लगा कि ये तो मेरी थर्ड सिस्टर की टेक्निक है, पता नहीं इस बंदे ने ये कहाँ से सीखी होगी। और उतने में ही वो पूरी जगह काफी ज्यादा शेक होने लगी। इन्हें बताया जाता है कि आउटर रेल्म ओपन होने वाली है। टियान कह रहा था कि चाहे तुम लोग किसी भी ब्लड लाइन से बिलोंग क्यों ना करते हो, तुम सभी को इस कॉन्टेस्ट में अब हिस्सा लेना होगा। लगभग 10 सालों से हम नए डीमन सन की तलाश कर रहे हैं, शायद आज हमारा इंतजार खत्म होगा। जिसके बाद वो कुछ स्पिरिचुअल स्टोन वेजू की तरफ पास करते हुए कहने लगा कि अब डीमन एम्परर को सर्व करने का वक्त आ चुका है। उतने में ही यान मिंगशु टियान पर हमला करते हुए उससे पूछने लगी कि ये कॉन्टेस्ट तो डीमन सन के सिलेक्शन के लिए था ना, फिर तुम हम सभी को आउटर रेल्म में क्यों भेज रहे हो, बताओ तुम्हारा क्या प्लान है। हालांकि टियान ने अपने फिंगर से ही उसके अटैक को रोक लिया था। वो कहता है कि ये तो हमारे डीमन एम्परर की ऑर्डर है, इस सिलेक्शन में ब्लड लाइन मैटर नहीं करेगी, जो भी आउटर रेल्म में सरवाइव करेगा वही डीमन सन बनेगा। ये सब सुनकर शाओजिंग सोचता है कि नो ब्लड लाइन्स नो रूल्स, और फिर वो तालियां बजाते हुए कहने लगा कि तुम लोगों की एक ही मूव ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मेरे ख्याल से ये राउंड अब डीमन एम्परर जीत चुका है। जिसके बाद ये सभी लोग वहाँ से टेलीपोर्ट हो गए सिवाय यान मिंगशु को छोड़कर। हालांकि लियू भी वहाँ से भाग निकला था। उसने मास्टर युआन को एक पैगाम भेजा जिसमें मोलियन, निंग, टियान, वेइचू इन सभी डिमोनिक कल्टीवेटर्स के नाम थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने आज तक कोई रूल फॉलो नहीं किए। मास्टर युआन कहते कि शाओजिंग वैसे भी तुम्हें गड़े हुए मुर्दे बाहर निकालने की आदत है, तो चलो देखते हैं तुम यहाँ पर सरवाइव कैसे करोगे। इधर शाओजिंग आउटर रेल्म के अरीना में पहुंच गया था। वो कहता है बड़े भाई शायद इस बार मैं बहुत बुरा फंस चुका हूँ, देखो ना उस कम्युनिटी यान ने हमें इस डरावनी सी जगह पर फेंक दिया है, शायद वो सभी डीमन सन कंटेस्टेंट को मारना चाहता। जिस पर जियान कहने लगा नहीं, मेरे ख्याल से वो डीमन ज़ॉम्बीज के पीछे है। वेल, शाओजिंग को इन डीमन ज़ॉम्बीज के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, तो जियान उसे बताता है कि हमारे मास्टर युआन ने मेरे सामने इन डीमन ज़ॉम्बीज का जिक्र किया था। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर हजारों सालों पहले मारा गया, लेकिन उस मॉन्स्टर की बॉडी और डिमोनिक ऑरा आज तक फेड नहीं हुई, और उसी ने एक मॉन्स्टर को क्रिएट किया जिसे डीमन ज़ॉम्बी भी कहा जाता है। शाओजिंग सोच रहा था कि उस बुढ़े मास्टर युआन को सब पता था, मगर फिर भी उसने कभी मेरे सामने इस डीमन ज़ॉम्बी का जिक्र नहीं किया, शायद वो मुझे यहाँ पर फंसाना चाहते थे। और उतने में ही शाओजिंग देखता है कि निंग और उस डीमन ज़ॉम्बी के दरमियान फाइट चल रही है। तभी दूसरे लोग भी निंग की मदद करने पहुंच गए। हालांकि उनके अटैक उस ज़ॉम्बी पर कोई असर नहीं कर पा रहे थे, उल्टा उस ज़ॉम्बी ने ही इन्हें बुरी तरह से कूटना शुरू कर दिया। शाओजिंग छुपके से ये सब देख रहा था। उसे पता चल गया कि ब्लेड्स और स्पीयर्स तो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना ही इस पर किसी स्पेल का असर होता, मगर फिर भी ये ज़ॉम्बी अपनी पास्ट लाइफ की टेक्निक का यूज कर पा रहा है। मेरे ख्याल से डीमन सन कॉन्टेस्ट का कैंडिडेट होगा। तभी जियान शाओजिंग को बताता है कि जब ये बंदा मारा गया तभी कुछ एंशिएंट बीस्ट की वजह से ये बंदा इन्फेक्ट होकर म्यूटेट हो गया। हालांकि शाओजिंग समझ गया था कि जियान उससे झूठ बोल रहा, और दिल ही दिल में कहने लगा कि जियान तुम्हें झूठ बोलना जरा नहीं आता, तुमने कहा था कि म्यूटेशन और ज़ॉम्बीज के बारे में तुमने मास्टर युआन से सुना था, मगर मास्टर को इसके बारे में भला कैसे पता चलेगा, वो तो कभी आउटर रेल्म में आए ही नहीं। यानी कि ये सब तुम्हें मास्टर युआन ने नहीं बल्कि मोलियन ने बताया होगा। मुझे लगा ही था कि 10 साल पहले हुई बैटल से पहले ही तुम दोनों की मुलाकात हुई थी, और उतने में ही किसी ने एंशिएंट रो और बीस्ट टेक्निक का यूज करते हुए मरे हुए लोगों की बॉडी को एब्जॉर्ब कर लिया। निंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये काम किसका होगा। वहीं पर निंग शाओजिंग को देखकर दिल में ही कहने लगा कि शायद मेरा तुम्हारे बारे में भी अंदाजा सही होगा, बस इस बात को कंफर्म करने के लिए मुझे तुम पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना होगा। इधर वो ज़ॉम्बी निंग को मारने वाला था कि तभी शाओजिंग ने उस पर अटैक करते हुए उसे दूर कर दिया। हालांकि वो ज़ॉम्बी एक बार फिर से उसे दबोच लेता है, तो निंग शाओजिंग से कहने लगा कि जल्दी से इसे खत्म करो वरना ये मुझे मार देगा। जिस पर शाओजिंग कह रहा था कि मास्टर निंग आप बिल्कुल फिक्र मत करो, और फिर शाओजिंग ने उस ज़ॉम्बी के साथ साथ निंग पर भी हमला कर दिया। इस ब्लो की वजह से निंग के गले में पहना हुआ पेंडेंट भी ब्रेक होने लगा। निंग कह रहा था कि ये तो मोलियन का दिया
दिया हुआ तोहफा था और तुमने इसे भी ब्रेक कर दिया। और अब निंग तुरंत ही लड़की के फॉर्म में आ चुका था। तभी शाओचिंग एकदम हीरो जैसे जाकर उसे थाम लेता है। वो कह रहा था, सॉरी मास्टर निंग, मैं तो बस आपको बचाना चाहता था। अरे लेकिन आप तो लड़की हो। मेरे ख्याल से आप और आपकी सिस्टर मोलियन को मर्द बनने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुम लोग मर्दों जैसे कपड़े क्यों पहनती हो। कहीं तुम्हारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब सुनकर निंग को काफी अजीब फील हो रहा था। वहीं पर शाओचिंग उसके मजे लेने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा कि आपका मर्दों वाला फॉर्म आपकी सिस्टर जैसा बिल्कुल भी हैंडसम नहीं था। जो सुनते ही निंग ने उसे कोनी मारते हुए पीछे पुश कर दिया। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि शाओचिंग ने उसका सीक्रेट गेस कैसे कर लिया। उतने में ही डीमन ज़ॉम्बी एक बार फिर से फाइट के लिए तैयार हो जाता है। जो देखते ही शाओचिंग वहाँ से भागने लगा। वो निंग से कह रहा था कि तुम इसे संभाल लो, तब तक मैं कोई ऐसी चीज ढूंढ कर लाता हूँ जिसका यूज करके हम इसे मार पाए। लेकिन ये तो बस खुद को बचाने के लिए शाओचिंग का एक बहाना था। वो डीमन ज़ॉम्बी को निंग के साथ छोड़कर एक सेफ जगह पर पहुंच गया। उसे लग रहा था कि अब यहाँ पर उसे कोई डर नहीं होगा, मगर वो देखता है कि उसके सामने तो कई सारे डीमन ज़ॉम्बीज खड़े हैं। तो जियान से पूछता है कि भाई जरा बताए ना, हम इन ज़ॉम्बीज के साथ फाइट कैसे करेंगे। तो जियान उसे एक फनी सा जवाब देता है कि हम इनके साथ फाइट नहीं करेंगे बल्कि खुद की जान बचा के भाग निकलेंगे। इधर निंग शाओचिंग का सारा गुस्सा उस ज़ॉम्बी पर उतारती हुए उसके दोनों हाथ काट चुकी थी। और उतने में शाओचिंग उस ज़ॉम्बी पर एक जोरदार लात जड़ते हुए उससे कहने लगा कि मैं अब आ चुका हूँ, इसलिए इस ज़ॉम्बी को तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं इस एक को संभालता और तुम उन बाकी तीनों से निपट लेना। निंग देखती है कि कमीना शाओचिंग तो 3 ज़ॉम्बीज को अपने पीछे भगाकर यहाँ लाया है। इधर शाओचिंग को भी भागते हुए निंग की गालियों की आवाजें सुनाई देने लगी। तो समझ गया था कि शायद निंग उसकी ही तारीफें कर रही है। इधर वेज और कॉन्टेस्ट में आए हुए सभी लोग उस डीमन ज़ॉम्बीज का मुकाबला कर रहे थे, मगर इन ज़ॉम्बीज को मारना बिल्कुल भी आसान नहीं। तभी वेज चुटियान ने दी हुई स्टोन के ऑरा को रिलीज करने लगा और उसके ऐसा करते ही वो सभी ज़ॉम्बीज मारे गए थे। उतने में ही वो बाकी के लोग वेजू का शुक्रिया अदा करते हैं। वेजू उनसे कह रहा था कि अगर तुम लोग मुझे फॉलो करोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तुम सभी लोग आउटर realm से जिंदा वापस जा सकते हो। जिसके बाद उन सभी लोगों को शाओचिंग पर हमला करने का हुक्म देता है। हालांकि शाओचिंग ने बड़ी ही आसानी के साथ अपनी लात और मुक्कों से उन्हें रोक दिया। साथ ही साथ उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से वो लोग घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। शाओचिंग वेजू से कह रहा था कि तुमने तो इन लोगों को काफी अच्छे से उल्लू बनाया, तुम इन्हें बताते क्यों नहीं कि एक ऐसा मिशन है जहाँ से सिर्फ एक ही डीमन सन जिंदा बाहर जाएगा। ये सब सुनकर तो वो लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए थे और उतने में ही वेजू ने उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिए। उन लोगों से कह रहा था कि आखिर तुम लोग अपनी किस्मत को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, तुम्हें तो सैक्रिफाइस होना ही पड़ेगा। ये सब देखकर शाओचिंग कह रहा था कि तुम काफी ज्यादा ब्रूटल और कमीने हो, तुमने इन बेचारे लोगों को बेवजह खत्म कर दिया। उतने में ही वेजू अपनी बॉडी से स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करती हुई इन सभी की सोल्स को आसमान की तरफ भेजने लगा। जो देख शाओचिंग के चेहरे पर एक ईवल स्माइल आई थी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।